नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जो सिंगल हैं या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं तो और सिंगल मानते हैं, चाहे उनका डाइवोर्स हुआ है या फिर नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन ब्रेकअप है, जो भी रहा है रीज़न, लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक कुंवारे हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। 15 से 22 फरवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है देखना, उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले वर्ग को देख लेते हैं जो आपके सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं, यानी कि नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, एनर्जी बनी हुई है, तो नया पर्सन आना चाह रहा है तो उसकी क्या एनर्जी रहेगी। और अगर किसी पास पर्सन से डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में रहे हैं या कोई भी रिश्ता रहा है तो उसका वेट कर रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस देखेंगे। तो रिसेंट पास्ट देख लेते हैं आपका कैसा रहा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि आप कुछ स्ट्रेस में रहे हैं। हो सकता है कि किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया। चाहते हुए भी आप उस एंजाइटी, स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रहे हैं, आ पाए थे। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और नहीं झेल सकते। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आपको अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। हो सकता है कि पास्ट में आपका कोई रिश्ता रहा हो, लेकिन जो रिसेंट पास्ट है वहाँ आपने महसूस किया कि बहुत हो चुका, अब और कन्फ्यूज़न में और परेशानी में नहीं रहेंगे, आप इस रिश्ते को और नहीं झेल सकते। तो आप और डिसाइड किया कि इस जगह को छोड़ते हुए जहाँ आपको पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आपकी भावनाओं को समझा जाएगा, आपकी इज्जत होगी, तो वहाँ आपने महसूस किया कि वहाँ अभी के लिए चले जाते हैं। तो इस रिश्ते को लेट गो करते हुए, मतलब मूव ऑन करते हुए इस रिश्ते से आपने डिसाइड किया कि आप वहाँ पर जाएंगे जहाँ आपकी भावनाओं को समझा जाएगा, जहाँ आपकी इज्जत होगी। और तभी जब आपको रिलैक्स मिलेगा, शांति मिलेगी, आप उन परेशानियों से, दुविधाओं से जिससे आप गुजर रहे थे उनसे बाहर निकलेंगे, तो तभी आप इसमें फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो काफ़ी परेशानी भरा आपका सफ़र रहा है, दुविधा में रहे हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं। और अपने जहाँ भी आप रहे हैं या जाने के लिए सोच रहे थे, जगह सिचुएशन थी कि जो प्रॉब्लम थी, मतलब चेंज करना चाह रहे थे, तो वहाँ अपने बैगेजेस को भी आप नहीं भुला पाए, यानी कि उन पुरानी यादों को भी साथ लेकर जा रहे हैं जो आपको नहीं लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि आप उनको भुला नहीं पाए थे। काफ़ी परेशानी और दुविधा से आप लग रहा है गुजरे थे। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ भी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी बता रही कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, या तो या फिर सामने वाला प्रॉब्लम में है, मतलब वो एंजाइटी और स्ट्रेस में है आपकी वजह से। तो कुछ तो है जो इस रिश्ते में अनबन बनी हुई है, जो आपके पास आ रहा है, जो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि चाहते हुए भी आप बार बार महसूस कर रहे हैं, आप रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, आप पछता रहे हैं, दुखी हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा आपने क्या किया है, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, किसी ने आपके साथ छल क्यों किया है, फ्रेब क्यों किया है, चीटिंग क्यों की है।
तो इन चीज़ों से आप उभर नहीं पाए हैं। हालांकि अगर आप नज़रें घुमाएंगे, किसी से मदद मांगेंगे, तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। आपको अभी भी प्यार मिल सकता है, क्योंकि जो पड़े हुए कार्ड हैं उन्हें तो कप्स हैं, उन्हें तो आप निहार रहे हैं, लेकिन जो आपके पीछे जो भरे हुए कप्स खड़े हुए हैं, जो आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं आप, जो रिसेंट पास्ट भी बता रहा है। तो उसी वजह से अभी आप को हेडेक हो चुका है, आप डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से सलाह लें, किसी अच्छे हीलर की मदद लें, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें, या फिर किसी की मदद लें ताकि आप आगे बढ़ सकें, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकल सकें। लेकिन आप हैं कि आप चाहते हुए भी निकल ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि इतना प्रॉब्लम में घिर चुके हैं कि आप देख ही नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो देख लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नए पर्सन की एनर्जी है, तो एनर्जी कैसी है, तो उसको हम देख लेते हैं। नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, अगर कोई नया पार्टनर या नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। सॉरी गाइस, मुझे फीवर था तो थोड़ा सा मेडिसिन ली थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि वो आपके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाह रहा है। उनको लगता है कि आप ही उनके पार्टनर हैं, आपके बिना वो अधूरे थे। आप उनके साथ स्टेबल हो सकते हैं, उनके साथ कामयाब हो सकते हैं। हालांकि ये जो एनर्जी है इमैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि यही आपके पार्टनर बन सकते हैं। इन्हीं के साथ आपकी स्टेबिलिटी है, इन्हीं के साथ आपकी खुशहाली है, इन्हीं के साथ आप सक्सेसफुल हैं। तो नए अगर आप इनके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकता है, या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जो भी पर्सन आपके लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं आपके पास, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कोई भी हो सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या उनके साथ रिलेशन में थे, तो वो एनर्जी कैसी रहने वाली है, उनकी एनर्जी क्या है, क्या कोई वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो पास्ट पर्सन है अभी भी आपके बारे में सोच रहा है, वो कंफ्यूज्ड है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें अभी आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप अपना मन बना रहा है, विचार कर रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो इसमें क्लैरिटी चाहता है, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, वो खुलकर बातें करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें या रिश्ते में आगे बढ़ें। तो अभी वो कन्फ्यूज़न में है, थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एनर्जी है आने की, आएगा, थोड़ा टाइम और समय, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो आना चाहता है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ अभी कोशिश कर रहा है आने की, एनर्जी बना रहा है, लेकिन अभी आ नहीं पा रहा वो। और वो जो भी पर्सन हैं आपके, जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता रहा है, या अटैचमेंट फील कर रहे थे, या जो भी डील कर रहे थे, तो वो जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई भी हो सकता है। जो पास्ट पर्सन था, आप जिसके साथ आप या रिलेशन में थे या रिलेशन शादीशुदा थे, वो ख़त्म हो गया था, किसी भी तरह से दूरियां आ गई थी, या फिर उनसे आप अटैचमेंट फील कर रहे थे, या कोई डील थी आपकी,
तो उस वजह से वो अभी भी नज़रें जमाए हुए हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके पास जाने का मौका मिले और आपके पास आए और रिश्ते में आगे बढ़े। अभी उन्हें इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आएंगे वो, थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा, आने की एनर्जी है, लेकिन वेटिंग पीरियड चल रहा है। अभी क्लैरिटी नहीं है। जब तक उनके ये परेशानी दुविधाएं ख़त्म नहीं हो जाएंगी तब तक आपको वेट और इंतजार करना पड़ेगा। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। पेज ऑफ कप्स, यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। चाहे वो आपका नया रिश्ता में तो आने की, स्टेबिलिटी की एक अपॉर्चुनिटी है ही आपके पास, नया रिश्ता तो आपके पास आ ही रहा है। और अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आप पुराने पर्सन के साथ भी आगे चलेंगे, अगर आपको पुराना पर्सन ज़्यादा अच्छा लगता है उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो उसकी बैठी हुई एनर्जी है, थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा, और लेकिन रिश्ता उसके साथ भी आपका आगे बढ़ सकता है। और दोनों ही नया इवन पुराना जो भी रिश्ता है वो इमैच्योर हो सकता है, एज में एज डिफरेंस हो सकता है। चाहे आप नए रिश्ते में जाएं या पुराने रिश्ते में जाएं, दोनों ही आपसे एज में छोटे या बड़े हो सकते हैं, या फिर इमेच्योर आप हैं या तो आने वाला पर्सन इमेच्योर है। लेकिन अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके गिले शिकवे दूर होंगे और अच्छा प्यार प्रेम आपका बढ़ सकता है, रिश्ता आगे जा सकता है, फिर से खुशियाँ लौट सकती हैं और आप उनके साथ जो है स्टेबल महसूस कर सकते हैं। चाहे वो पुराना रिश्ता है या नया रिश्ता, जो पुराना पर्सन है उसका अभी समय और वक्त लगेगा, वेट इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो कप्स के कार्ड हैं वो खड़ी हुई एनर्जी है थोड़ा सा, लेकिन कप्स के कार्ड होने के कारण वहाँ भी टाइम हो सकता है लगेगा अभी तो, लेकिन आएंगे ज़रूर। दोनों की एनर्जी है, अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। एज डिफरेंस हो सकता है लेकिन उनके साथ बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तब तक के लिए फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।